चलो, so today's lecture is about super class tetraploid. Super class tetraploid. सुपर क्लास टेट्रापोड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसको टेट्रापोडा क्यों बोलते हैं। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। दो वर्ड से ये डिराइव हुआ है। फर्स्ट इज टेट्रा and second word is poda. टेट्रा। whenever जब भी हम टेट्रा की बात करते हैं, टेट्रा का मतलब ही होता है 4 और 2 पेयर्स। टेट्रा का मतलब 4 और 2 पेयर्स, ठीक है। एंड पोड़ा का मतलब होता है लिंक्स। लिंक्स इसका मतलब है ये ऐसा सुपर क्लास है जिसमें एनिमल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिंक्स। यानी ये ऐसा क्लास है जिसमें ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। यानी 4 limbs means 2 pairs। अब जो limbs है, limbs का मतलब है it can be arms, it can be legs, it can be wings। limb में arm भी आती है, limb में जो legs है वो भी आते हैं, and limb में wings भी आते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली इतना तो आपको कंफर्म हुआ होगा कि टेट्रापोडा ऐसा क्लास है जिसमें ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें 4 लिम्स पाई जाती है या 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। नाउ जब हम इस सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करते हैं, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस। So it has been divided into 4 classes। इसके 4 क्लासेस हैं। It has been divided into 4 classes। इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्लास एम्फीबिया। सेकेंड क्लास इज क्लास रेप्टिलिया। थर्ड क्लास इज क्लास एप्स। एंड द फोर्थ वन इज क्लास मैमेलिया। So when we talk about super class tetrapoda, it has been divided into 4 classes. First class is class amphibia, second class is class reptilia, third class is class apes, and the fourth one is class mammalia. Now ये जो 4 क्लासेस है, इन 4 के 4 क्लासेस को अब हमें अलग अलग से स्टडी करना है। We have to study them separately. So today our main focus will be about class amphibia. Class amphibia. आज का जो फोकस है वो क्लास एम्फीबिया पे है। इसमें कुछ क्वेश्चंस नीट के भी आते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बोलूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट नीट में आ सकता है।
So our today's topic is class amphibia. Amphibia. क्लास एम्फीबिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्फीबिया को एम्फीबिया क्यों बोलते हैं। व्हाई एम्फीबिया इज कॉल्ड एज एम्फीबिया। ये जो वर्ड एम्फीबिया इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स एम्फी। एम्फी मींस बोथ एंड बायोस मींस लाइफ और लिव। ये इसमें वो एनिमल्स है, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो अपनी लाइफ जो है वो लैंड और वाटर दोनों में गुजारते हैं। अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा कुछ समय वो लैंड पे गुजारते हैं, अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा वो या कुछ समय वो पानी में गुजारते हैं। सो दोज एनिमल्स जो अपनी लाइफ पानी और लैंड दोनों पे गुजारते हैं, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। किसमें? क्लास एम्फीबिया। कहने का मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, उन्हीं को हमने क्लास एम्फीबिया में रखा है। अब मसला है, इसका मतलब है अपनी कुछ एक्टिविटीज जो है, अपनी जिंदगी की कुछ एक्टिविटीज ये लैंड पे करते हैं और कुछ एक्टिविटीज वाटर। ठीक है। सो कुछ एक्टिविटीज कहां करते हैं? लैंड पे, एंड सम एक्टिविटीज इन वाटर। इसका मतलब है क्लास एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो अपनी लाइफ पानी में भी गुजारते हैं और अपनी लाइफ लैंड पे भी गुजारते हैं। सो दे हैव अ ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ यानी जो एम्फीबियंस है इनकी जो लाइफ है उनमें ड्यूअल मोड है। ड्यूअल का मतलब है पानी में भी होते हैं और लैंड में भी होते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ होगा कि एम्फीबिया जो है, इसको एम्फीबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ जो है पानी और जमीन दोनों पे अपनी लाइफ गुजारते हैं। सो कुछ एक्टिविटीज ये लैंड पे करते हैं और कुछ एक्टिविटीज वाटर पे। सो दे हैव अ ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, यानी इनकी जो लाइफ है वो ड्यूअल है। ड्यूअल का मतलब है ये पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। ठीक है। एज यूजुअल जब भी हम किसी क्लास को पढ़ते हैं, इस क्लास के कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। सो वी हैव टू स्टडी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया कैरेक्टर्स। इस क्लास में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन एनिमल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स व्हिच आर अंडर क्लास एम्फीबिया? सबसे पहला कैरेक्टर जो है हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? बार बार मैंने बोला कि हैबिटेट इज द डिवेलिंग प्लेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म का डिवेलिंग प्लेस जो होता है वो उसका हैबिटेट हम कहलाते हैं। अब डिवेलिंग प्लेस क्या होता है? डिवेलिंग प्लेस मींस जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेयर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, फीड्स एंड रिप्रोड्यूसेस। अब इनका जो हैबिटेट है ये कहां रहते हैं? दे लिव बोथ ऑन लैंड as well as in water। यानी ये ऐसे एनिमल्स है जो पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया कि पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं।
इसकी जीती जागती एग्जाम जो फ्रॉग आपने देखी होगी वो, अगर आप देखोगे फ्रॉग पानी में भी होती है और लैंड पे भी होती है। अब सेकंड जो इनका कैरेक्टर है, सेकंड, जब हम पहला कैरेक्टर देखते हैं कि हैबिटेट इनका क्या है, हैबिटेट में ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। और ये जो प्लस एम्फीबिया है, दे आर द अर्लीस्ट टेट्रापोड्स, सबसे पुराने टेट्रापोड्स जो है, अर्लीस्ट टेट्रापोड्स, यानी इस धरती पे सबसे पुराने जो टेट्रापोड्स है वो यही एम्फीबियंस है, टेट्रापोड्स हैविंग, और इनके पास क्या होते हैं, हैविंग 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, लिम्स, यानी इनमें 4 लिम्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि लिम्ब में इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग और इट कैन बी विंग। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इनमें लेग्स ही होती है। ठीक है, अर्लीस्ट टेट्रापोड्स। सो जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, इस धरती पे सबसे पुराने जो टेट्रापोड्स है दे आर एम्फीबियंस। ठीक है, कल आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेट्रापोड, इस धरती पे सबसे पुराना टेट्रापोड कौन है, एम्फीबियन। ठीक है, सो एम्फीबियंस आर द अर्लीस्ट टेट्रापोड्स। ठीक है, जिनमें 4 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक, अब इनकी जो बॉडी होती है, सबसे पहले इनकी बॉडी कैसे होती है, या बॉडी का जो कवरिंग होता है वो क्या होता है। जब हम बात करते हैं बॉडी, when we talk about their body, normally इनकी बॉडी जो है it has been divided into 2 parts, इसके बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, एक हेड होता है एंड ट्रंक, यानी इनकी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनके बॉडी का हेड होता है, सर जिसको बोलते हैं, और जो बाकी बॉडी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, और टेल सब में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में, एंड सम हैव टेल, और कुछ में टेल होती है, सब में नहीं होती, कुछ में होती है। यानी जो एम्फीबियंस है इनकी बॉडी के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज ट्रंक एंड वन इज हेड। टेल सब में नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ में टेल भी प्रेजेंट होती है। सो अगर आप देखोगे फ्रॉग को, फ्रॉग की जो बॉडी होती है उसमें हेड और ट्रंक होता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के बाद इनका जो स्किन होता है वो कैसे होता है, स्किन, इनका जो स्किन होता है, स्किन इज स्मूथ, बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ, याद, इनकी जो स्किन होती है, जो चमड़ी इनकी होती है बहुत मुलायम होती है, बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इनके स्किन का होता है कि इसमें एक तो स्मूथ होता है, मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब है इनका जो स्किन होता है उसमें मॉइस्चर होता है। अगर आपने देखा होगा फ्रॉग को जब हम पकड़ते हैं वो अक्सर हमारे हाथ से फिसल जाती है, या अगर फिसल नहीं जाएगी, आप देख लेना, जब भी हम फ्रॉग को पकड़ते हैं हमें लगता है कि इसके बॉडी के ऊपर मॉइस्चर है। स्किन इनका स्मूथ और मॉइस्ट होता है, और कंटेंट्स न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स, और इनके स्किन में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। इसीलिए जो मॉइस्चर होता है वो इन्हीं म्यूकस ग्लैंड्स की वजह से होता है। गॉट इट? एक तो मैंने बोला कि इनका जो स्किन है वो स्मूथ होता है, सेकेंड इनका स्किन जो है वो मॉइस्ट होता है, थर्ड इनके स्किन में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और इसके अलावा एंड पॉइजनस ग्लैंड्स, इनके स्किन में पॉइजनस ग्लैंड्स भी होते हैं।
पॉइजन ग्लैंड्स या पॉइजनस ग्लैंड्स। इनका जो स्कल्टन है वो एंडोस्कल्टन होता है। एंडोस्कल्टन का मतलब है द स्कल्टन दैट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जैसे हमारे अंदर हड्डियों का ढांचा है, एंडोस्कल्टन है। इनका जो एंडोस्कल्टन है वो तीन चीजों का बना होता है। इनके एंडोस्कल्टन में स्कल होता है, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होती है जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, और लिम्ब्स होते हैं। गॉट इट? सो एंडोस्कल्टन इज प्रेजेंट। अब अभी तक जब हमने फिशेस में देखा, फिशेस में एक्सोस्केलेटन भी था इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, लेकिन यहां आप देखोगे यहां एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। इनके बॉडी में क्या होता है? एंडोस्केलेटन। और इसी के साथ अगर आप याद रखोगे, याद, एक्सोस्केलेटन यहां नहीं होता है, एक्सोस्केलेटन दैट इज स्केल्स, जो अभी तक हमने फिशेस में देखे, एब्सेंट। यानी इन एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, समझ आई बात? यानी इनके ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें स्केल्स पाई नहीं जाती। अभी तक हमने देखा था कि फिशेस में स्केल्स पाई जाती है, लेकिन यहां स्केल्स नहीं पाई जाती। और जब हम स्केल्स की बात करते हैं, अगर अब स्केल्स प्रेजेंट होंगी, स्केल्स इफ प्रेजेंट, अगर इनमें स्केल्स प्रेजेंट भी होंगी, दैट विल बी बीनीथ द स्किन, बीनीथ स्किन। अगर अब इनमें से किसी में भी स्केल्स प्रेजेंट होंगी, वो जो स्केल्स है वो स्किन के अंदर प्रेजेंट होगी। इसमें एक एग्जांपल आती है, एग्जांपल कैसेलियंस, ये एक एग्जांपल है। यानी कैसेलियंस ऐसे एम्फीबियंस है जिनमें स्केल्स पाई जाती है, अन्यथा या एल्स हर कोई एम्फीबियन जो है उनमें स्केल्स पाई नहीं जाती है। अब ये जो कैसेलियन है इसमें स्केल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो जो स्केल्स है वो इसके स्किन के अंदर यानी नीचे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के नीचे। इतना समझा? शाबाश। अब इसके बाद इनका जो स्कल होता है, खोपड़ी जो होती है, वो कैसे होती है? इनका जो स्किन स्कल है, स्कल स्कल skull, their skull is dicondylic, that is contains two occipital condyles, यानी इनके स्किन में डाइकॉन्डाइलिक है। डाइकॉन्डाइलिक का मतलब है इनके स्कल में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके बाद जो सेंट्रम होता है वर्टिब्रेट का, वर्टिब्रेट सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रेट, जो इनकी वर्टिब्रेट का सेंट्रम होता है, यानी जो इनकी बैकबोन होते हैं, उस बैकबोन के अंदर जो सेंट्रम होता है, दैट सेंट्रम इज प्रोसीलस, प्रोसीलस। So the centrum of vertebrae is procoelous and skull is dicondylic, means that it contains two occipital condyles. Got it? शाबाश। Now इनका digestive system कैसा होता है? Digestive system, now the digestive system, when we talk about digestive system, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, कैसा होता है? इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, दे आर द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट मींस when both mouth as well as anus is present, that is called as complete digestive system। और इनका जो माउथ होता है उसमें टीथ होते हैं, माउथ
कंटेंट्स, देखो जब हम कुछ भी खाते हैं तो हम उसको च्यू करते हैं, उनको मैस्टिकेटिंग टीथ बोलते हैं। जैसे हमारे जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं उससे हम मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं। लेकिन इनके जो दांत होते हैं, माउथ कंटेन्स नॉन मैस्टिकेटिंग टीथ, इनके माउथ में नॉन मैस्टिकेटिंग टीथ होते हैं, यानी इनके माउथ में जो टीथ होते हैं उनसे ही चबा नहीं सकते। क्या ह्यूमन माउथ चासा, जो इनका माउथ होता है, उस माउथ में जो टीथ होते हैं वो नॉन मैस्टिकेटिंग होते हैं। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल opens into क्लोएका। याद रखना, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लोएका में ओपन होती है। क्लोएका ऐसे चीज को बोलते हैं जहां एलिमेंट्री कैनाल और यूराइनोजेनिटल कैनाल और एक्सक्रीटरी कैनाल तीनों चीजें ओपन होती है। इट्स अ कॉमन ओपनिंग for elementary and urinogenital tract, यानी क्लोएका ऐसे ओपनिंग को हम बोलते हैं जहां एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होती है और यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट या कैनाल भी ओपन होती है। गॉट इट? स्टार्ट। Now the next is इनका जो respiration है, how they respire. Respiration, how amphibians respire. First of all, respiration. Normally, when we talk about respiration, there are two types of respiration: aerobic and anaerobic. Aerobic respiration, that means they use oxygen. ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, that's why it's called as aerobic respiration. अब exchange of gases यहां कैसे होता है? We have इनमें exchange of gases occurs by, दिस इज ये थोड़ा टिपिकल है। इनमें नॉर्मली जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं वो हम लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, इन एम्फीबियंस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होता है? ऑकर्स बाय गिल्स, याद रखना, इन लार्वा। इनका जो लार्वा होता है उसमें हमेशा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है वाया गिल्स, यानी इनके लार्वा में गिल्स होते हैं, उन गिल्स की वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। बट किस में? लार्वा, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं, इन अडल्ट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब इनके जो अडल्ट्स होते हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय, जब भी लार्वा आप देखोगे, इनके लार्वा में हमेशा गिल्स होते हैं, उन्हीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं, उन अडल्ट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है दैट ऑकर्स बाय स्किन, लंग्स, बाय स्किन, लंग्स, बक्कल कैविटी और बाय गिल्स। इनमें हमेशा अडल्ट्स में या तो स्किन होगा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और लंग्स और बक्कल कैविटी और गिल्स। गॉट? दिस वाज अबाउट द रेस्पिरेशन। नाउ इनका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, what about their circulatory system?
दैट जो क्लोइका मैंने बोला, क्लोइका याद रखना, इनमें क्लोइका होता है, ठीक है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, first of all their circulatory system is closed type. इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप है। क्लोज्ड टाइप मींस कि ब्लड ऑलवेज रन्स थ्रू ब्लड वेसल्स, blood never comes out of blood vessels, that's why their circulatory system is closed. and इनका जो हार्ट होता है, हार्ट 3 chamber, they have 3 chambered heart, one auricle and 2 ventricles. So they have 3 chambered heart in which 2 auricles होंगे, one is two auricles and 1 ventricle, ऐसा है। That means इनका हार्ट कुछ ऐसा होगा जिसमें 2 auricles और ventricle एक ही हो। Got it? Yes sir. यानी एम्फीबियंस जितने भी आप देखोगे उन एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होता है जिसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। लेकिन कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं which have completely 4 chamber heart except crocodile, याद रखना, alligators, gavels, these 3 have 4 chamber heart. This is the question of NEET. ये जो 3 है ये ऐसे एम्फीबियंस है जिनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। Got it? Yes sir. अब मसला यह है कि इनमें मिक्सड सर्कुलेशन, मिक्सड ब्लड circulates through heart. इनके हार्ट में मिक्सड सर्कुलेशन हो जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके हार्ट से सर्कुलेट होता है। जैसे हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है, लेकिन यहां ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होके हार्ट से सर्कुलेट। अब इनकी जो आरबीसी होती है, ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इनकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी, वो न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड मतलब इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इनकी जो आरबीसी है वो ओवल और बाई ओवल शेप्ड एंड बाई convex, and their RBC is oval and biconvex. ठीक? Now about their excretory system. इनका excretory system कैसा होगा? What is about their excretory system? जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दे हैव किडनी, मीजोनेफ्रिक, इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी, यानी फॉर एक्सक्रीशन उनमें किडनी होती है, बट दैट किडनी इज मीजोनेफ्रिक। अब इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जब हम इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं, एमोनिया इन लार्वा, इनका जो लार्वा होता है
उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एमोनिया, लेकिन जो अडल्ट होते हैं यूरिया इन adult, but adults are, that means ammonotonic, and adults are urotonic. Got it? So जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो इनके लार्वा होते हैं, उस उनके लार्वा जो लार्वा होते हैं, in larva ammonia is excretory product, so larva are ammonotonic, and adults में यूरिया होता है, so adults are urotonic. Got it? अब इनका जो ईयर होता है, ईयर कान जिसको बोलते हैं, उसमें भी एक चीज होती है, ईयर इनका कैसा होता है, ईयर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ईयर कान, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर नीट में क्वेश्चन आया कि लार्वा ऑफ एम्फीबियंस इज एमोनोटोनिक और यूरोटोनिक, व्हाट? लार्वा जो होता है किसका, एम्फीबियंस का, वो एमोनोटोनिक है यूरोटोनिक या यूरोटोनिक, एमोनोटोनिक, ठीक है। अब इनका जो ईयर है, इनके ईयर में दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ईयर एंड मिडिल ईयर। इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर, दो पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट, ये दोनों एक्सटर्नल ईयर इनका, जैसे हमारे बाहर के जो तीसरा पार्ट होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर इज कवर्ड बाय टिम्पैनम, इनका जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर कवर्ड बाय टिम्पैनम, इनके मिडिल ईयर के ऊपर एक पर्दा होता है, जैसे हमारे कान के ऊपर पर्दा होता है जिसको टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनके मिडिल ईयर में एक ही ऑसिकल होती है, ईयर ऑसिकल, जैसे हमारे में तीन होती है। मिडिल ईयर कंटेन सिंगल ईयर ऑसिकल, मिडिल ईयर कंटेन्स सिंगल ईयर ऑसिकल, यानी हमारे तीन होते हैं ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। इनका मैंने स्टेप्स आपने सुना होगा, लेकिन इनके मिडिल ईयर में खाली एक ही ईयर ऑसिकल होते हैं, जिसको कॉलमेला ऑरिस बोलते हैं, कॉलमेला ऑरिस, कॉलमेला ऑरिस, कॉलमेला ऑरिस, कॉलमेला ऑरिस उस ईयर ऑसिकल को, गॉट इट? नेक्स्ट, अब इनका जो ब्रेन है, ब्रेन इनका कैसा होता है? ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, देयर ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, 10 pairs of cranial nerves, इनका बहुत अच्छा दिमाग डेवलप हुआ होता है, और 10 pairs of 10 pairs होते हैं cranial nerves। ये जो cranial nerves है वो इनमें 10 pairs होते हैं, हमें 12 होते हैं, ठीक है, याद रखना। और एक चीज याद रखना, इनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्या? लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट, बट नॉन फंक्शनल, लेकिन वहां इसकी यहां इसकी कोई फंक्शन नहीं होती, नॉन फंक्शनल, दैट्स वेस्टिजियल। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम फिश की बात करते हैं, उन फिश के बॉडी बिल्कुल मिडिल में एक लाइन सी होती है, उसको हम लेटरल लाइन सिस्टम होते हैं,
उन फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है वो फंक्शनल होता है, लेकिन यहां जो लेटरल लाइन सिस्टम वो प्रेजेंट होता है बट नॉन फंक्शनल, दैट इज वेस्टिजियल। ठीक है, नाउ इनकी रिप्रोडक्शन ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? नॉर्मली दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यानी यहां मेल गैमीट बनाता है और फीमेल भी गैमीट बनाता है, वो दो आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं। सिंपली देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, सो सेक्सुअल। अब सेक्सेस जो है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस और सेपरेट, यानी ये ऐसे एनिमल्स है जिनमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम सेक्सेस इनमें अलग अलग होते हैं, जो फीमेल्स होती है वो ओविपैर्स होती है, एग लेती। फीमेल्स आर ओविपैर्स, दैट्स एग लेइंग। याद रखना, ले एग्स इन वाटर। ये एम्फीबियंस हमेशा अपने एग्स को वाटर में ले करते हैं। ठीक है, गॉट इट? इन्हें सेक्सुअल है, सेक्सेस सेपरेट है, फीमेल्स ओविपैरस है और ये अपने एग्स को हमेशा कहां ले करते? वाटर में। गॉट इट? नाउ डेवलपमेंट इनमें हमेशा इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, व्हाट मींस बाय इनडायरेक्ट? Development indirect, that is larval stage present होगा, यानी इनमें हमेशा larval stage होता है and that larva is called as tadpole larva। इनके larva को हम क्या बोलते हैं? tadpole larva। अब ये जो tadpole larva है इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, metamorphosis। So in tadpole larva metamorphosis occurs and it changes into adult। इसमें हार्मोन लगता है, एक डाइसोल हार्मोन। So इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है बीच में कोई लार्वा जरूर होगा, दैट लार्वा इज कॉल्ड एज टैडपोल लार्वा। और ये जो टैडपोल लार्वा है, इस टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस हो जाती है एंड इट चेंज्स इनटू अडल्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए हार्मोन, एक डाइसोल। दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया। अब ये जो क्लास एम्फीबिया है इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? So when we talk about examples of amphibia, there are several examples like rana, frog, इसको हम बोलते हैं buffo, toad, salamander। ठीक है, ichthyophis, this is limbless amphibian, यानी ये ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, hyla tree frog, this is called as tree frog। So rana is frog, buffo is toad, salamander, ichthyophis and hyla। What it? These are the first few examples that belong to class Amphibia। This was all about class Amphibia। Got it? Yes, sir. Okay.